अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने दिलाया कब्जा, क्षेत्र में रही चर्चा की विषय। विरागना महारानी दुर्गावती जयंती समारोह का आयोजन करने की हुई अपील। ट्रक के धक्के से मोपेड सवार पिता हुआ घायल, पीछे बैठी बेटी की हुई मौत। स्कूली बच्चों को ले जा रही प्राइवेट स्कूल की वैन पानी भरे गड्ढे में पलटी, बाल बचे बच्चे। विद्युत चेकिंग में शामिल कर्मचारी संग मारपीट, लामबंद कर्मचारियों ने सिधारी हाईडल में मुख्य अभियंता को सौंपा ज्ञापन, दी चेतावनी। थानों पर ग्राम प्रधानों संग बैठक कर सीसीटीवी लगाने का निर्देश, एसपी अनुराग आर्य ने बताया। ऑपरेशन त्रिनेत्र व दृष्टि के तहत हो रही कार्रवाई। नहर के किनारे मिला अज्ञात युवक का शव, ग्रामीणों ने हत्या कर शव को फेंके जाने की जताई आशंका। पुलिस लाइन में अस्थायी तौर पर पहुंचा एसपी ऑफिस, अब तक के रहे एसपी ऑफिस भवन को किया गया निष्प्रयोज्य, एसपी ने दी जानकारी। बरदह थाना क्षेत्र ग्राम गौरा बादशाहपुर निवासी सोनू गौतम 35 पुत्र रामरूप राम बादशाहपुर बाईपास शारदा ढाबे पर काम करते थे। बीती रात रोज की भांति साइकिल से लगभग रात्रि 12 बजे को अपने घर को आ रहे थे। अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जिससे घटना स्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। इसकी जानकारी किसी ने बरदह थाना अध्यक्ष विनय कुमार दुबे को दिए। बरदह थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिए। घटना की जानकारी संजय कोटेदार मृतक के घर वालों को दिए। आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, इतना सुनते ही पूरा गांव में कोहराम मच गया। मृतक सोनू 2 भाई में छोटा थे, उनके पास 2 बेटा 1 बेटी है, जो कि तीनों अविवाहित हैं। घटना की जानकारी होते ही पत्नी मंजू देवी का रो रो कर बुरा हाल है। सोनू के ऊपर पूरा परिवार निर्भर था, घर में कोई कमाने वाला नहीं था। जनपद आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के मेहनाजपुर में स्थित लगभग 14 एकड़ भूमि पर रूपाली कंस्ट्रक्शन को हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने भारी फोर्स के साथ कब्जा दिलाया। बताया गया कि जियनपुर बाजार से 1 किमी दूरी पर दोहरी घाट रोड पर करोड़ों रुपए की भूमि है, जिसको रूपाली कंस्ट्रक्शन ने लिया था। उसी भूमि पर 49 किसानों ने भी बैनामा लिया था, जिसके वजह से दोनों पक्ष में विवाद व मुकदमेबाजी भी थी। दोनों पक्ष कब्जा करने का लगातार प्रयास कर रहे थे, कई बार आमने सामने आ गए। एक पक्ष के अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि एक मुकदमा उपजिलाधिकारी सगड़ी के यहाँ था, जिसको राजीव रत्न सिंह उपजिलाधिकारी सगड़ी ने कुछ दिन पूर्व बैनामेदार 49 किसानों का नाम खारिज कर दिया था, जिस पर किसानों ने मंडलायुक्त के यहाँ अपील की, वहाँ से भी खारिज हो गया। तो किसान हाईकोर्ट गए, जहाँ उनका वाद लंबित है। इधर रूपाली के लोग भी हाईकोर्ट गए, जिसमें कब्जा कराने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया, जिसके अनुपालन में आज जिलाधिकारी के आदेश पर डा अतुल गुप्ता उपजिलाधिकारी सगड़ी, तहसीलदार सगड़ी, यादवेंद्र पांडेय, कोतवाल प्रभारी जियनपुर, सीओ सगड़ी, कई थानों की फोर्स, पीएसी, महिला पुलिस के साथ भारी सुरक्षा के बीच रूपाली कंस्ट्रक्शन को कब्जा दिलाया गया। अनुसूचित जनजाति मोर्चा भाजपा लालगंज व आजमगढ़ के बैनर तले गोंड खरवार जनजाति समाज द्वारा 5 अक्टूबर को भाजपा कार्यालय आजमगढ़ पर धूमधाम से मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल आजमगढ़ एवं भाजपा जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव लालगंज होंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा दोनों जिला केएसटी मोर्चा के संयोजक भीम प्रसाद गोंड आजमगढ़ व दीपचंद प्रसाद गोंड लालगंज तथा दोनों जिला के सह संयोजक देवेश गोंड आजमगढ़ व सुरेश गोंड लालगंज एवं सभी गोंड खरवार जनजाति समाज के उपस्थिति में मनाया जाएगा। अनुसूचित जनजाति मोर्चा भाजपा जिलाध्यक्ष शिवचंद गोंड आजमगढ़ व कमलाकांत गोंड लालगंज की उपस्थिति में ये कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अनुसूचित जनजाति मोर्चा भाजपा के प्रदेश मंत्री सत्येंद्र गोंड होंगे। कार्यक्रम के बाद गोंड खरवार जनजाति समाज के लोगों द्वारा कार्यालय भाजपा आजमगढ़ से डीएम कार्यालय तक एक जुलूस के माध्यम से डीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें गोंड खरवार समाज के जाति प्रमाण पत्र की समस्या पर ज्ञापन होगा। उसके निस्तारण के लिए डीएम से वार्ता भी होगी। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के लालगंज में एनएच 233 पर भीरा चौराहे के पास ट्रक के धक्के से एक मोपेड सवार घायल हो गया, जबकि मोपेड पर बैठी उसकी 6 वर्षीय पुत्री की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खनन विभाग की गाड़ी द्वारा ट्रक का पीछा किया जा रहा था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जहानागंज थाना क्षेत्र के सुम्भी ग्राम निवासी मुन्ना उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र मोहम्मद महमूद अपनी पुत्री रौनक उम्र लगभग 6 वर्ष के साथ बरदह थाना क्षेत्र के बकेश गांव से वापस अपने घर जा रहा था। इसी बीच बताया जा रहा है कि ट्रक का पीछा करते हुए खनन विभाग के अधिकारी NH 233 पर उपरोक्त स्थान पर पहुंचे और ट्रक को ओवरटेक करके गाड़ी भीरा चौराहे पर लगा दिए, जिससे ट्रक चालक अनियंत्रित होकर डिवाइडर में टकराकर बाइक सवार को टक्कर मार दिया, जिससे मुन्ना और उसकी पुत्री रौनक दोनों बुरी तरह घायल हो गए। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने रौनक को मृत घोषित कर दिया और मुन्ना को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया और ट्रक चालक को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई में लगी हुई है। रौनापार थाना अंतर्गत किसी प्राइवेट स्कूल की वैन स्कूली बच्चों के साथ पानी भरे गड्ढे में पलट गई। चालक, कंडक्टर और बच्चे सुरक्षित बाहर निकल गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रौनापार थाना अंतर्गत किसी प्राइवेट स्कूल की वैन खोजौली उसरी मार्ग पर 6 बच्चों को लेकर उसरी गांव से विद्यालय जा रही थी। रास्ते में जल निगम विभाग द्वारा गड्ढा खोदकर अंडरग्राउंड पाइप बिछाई गई थी, जिसमें वैन का पहिया फंस गया। ड्राइवर निकालने का प्रयास कर रहा था, तब तक स्कूली वैन अनियंत्रित होकर रोड के किनारे पानी भरे गड्ढे में चली गई। बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बच्चों को वैन से सुरक्षित निकाला गया। वैन चालक ब्रिजेश व कंडक्टर राजमन तथा गाड़ी में उपस्थित 6 बच्चे सुरक्षित थे। किसी को कहीं कोई विशेष चोट नहीं थी। किसी ने इसकी जानकारी रौनापार पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित उनके घर पहुंचवाया और गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर थाने चली आई। ग्रामीण वासियों का कहना था कि ईश्वर की बड़ी कृपा थी कि सभी लोग बाल बाल बच गए। साथ ही कर्मचारी संघ मारपीट के मामले में पुलिस कार्रवाई न होने से क्षुब्ध विद्युत कर्मचारियों ने बुधवार को दिन में 2 बजे सिधारी हाईडल पर मुख्य अभियंता कार्यालय पहुंचकर चीफ इंजीनियर को ज्ञापन सौंपा। वहीं चेतावनी दी कि वह मार खाकर नौकरी नहीं कर पाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन करेंगे। पीड़ित विद्युत कर्मचारी सुनील राय के अनुसार उनकी तैनाती शहर में पुरानी जेल स्थित केंद्र पर है। वह अपने घर मंदूरी से बुधवार को सुबह करीब 7:30 बजे कार्यालय आ रहे थे। इसी दौरान बीच में भंवरनाथ चौराहे के पास एक दबंग व दलाल किस्म के व्यक्ति विकास तिवारी निवासी दरौरा देवकरी ने उनको रोक लिया और गाली गलौज कर मारपीट की। मामले में संबंधित थाने पर जब तहरीर दी गई तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित के अनुसार पिछले दिनों अपने उच्चाधिकारियों के साथ कुर्मी टोला मोहल्ले में चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति के घर पर मीटर शंटिंग का मामला सामने आया था। इसी में चेकिंग रिपोर्ट को बदलने का विकास तिवारी तभी से मोबाइल पर दबाव बना रहा था। वहीं मारपीट की घटना में कार्रवाई न होने पर सभी विद्युत कर्मचारी लामबंद हो गए और मामले में कार्रवाई को लेकर मुख्य अभियंता कार्यालय पहुंच गए। आजमगढ़ जनपद में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने को लेकर और अपराध व अपराधियों पर लगाम कसने को लेकर अब शहर से लेकर गांव तक सीसीटीवी का जाल बिछने वाला है। इसी क्रम में पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तरफ से कवायद शुरू कर दी है। आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य ने बुधवार को दिन में 11 बजे बताया कि ऑपरेशन दृष्टि और त्रिनेत्र के जरिए सीसीटीवी कैमरे को लगाने की कवायद की जा रही है, जिससे सुरक्षा दुरुस्त रहे। उन्होंने बताया कि पहले ही 4000 कैमरे लगा दिए गए हैं और 10,000 कैमरे को लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधानों को भी शासनादेश है कि वह अपने सहयोग से कैमरे को लगवाएंगे। पुलिस को देखना है कि सुरक्षा की दृष्टि से कहां-कहां कैमरे लगवाने हैं, खासकर स्कूलों के रास्ते में, बाजार में, जहां सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे और इसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग उनके द्वारा की जाएगी। इसी क्रम में एक दिन पूर्व जनपद भर के थानों में 1004 ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की गई। आगे भी यह जारी रहेगा। दीदारगंज थाना क्षेत्र के आमगांव रहुजा के पास शारदा सहायक खंड 32 नहर के किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव के पास एक जैकेट व चप्पल मिले हैं। मृतक ने बाएं कान में पीली धातु की बाली पहन रखा था तथा दाहिने हाथ में गोदने से अंग्रेजी में मनोज व दिल के आकार में लता लिखा हुआ था। मंगलवार रात करीब 10:30 बजे पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई तथा मृतक की पहचान कराने में जुटी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि युवक का शव खून से लथपथ था और नहर के पटरी पर खून गिरा है। गले में किसी चीज से गोदने के व शरीर पर चोट के निशान थे।
जिससे प्रतीत हो रहा है कि युवक की हत्या कर शव को फेंक दिया गया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष नदीम अहमद फरीदी ने बताया कि शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। फॉरेंसिक टीम जांच के लिए मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे आई थी। जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। आजमगढ़ के पुलिस लाइन परिसर में नवनिर्मित बैरक में अब अस्थायी तौर पर एसपी ऑफिस संचालित होगा। एसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व में अधिकारीगण यहीं पर बने कक्ष में जनसुनवाई करेंगे। एसपी अनुराग आर्य ने बुधवार को दिन में 11 बजे बताया कि फिलहाल जहां पर एसपी ऑफिस अब तक संचालित हो रहा था उसको निष्प्रयोज्य घोषित किया गया है। जनसुनवाई के मद्देनजर लोगों की सुविधा के लिए नए भवन का निर्माण अब वहां पर प्रस्तावित है। जब तक नया भवन का नहीं निर्माण हो जाता तब तक पुलिस ऑफिस को अस्थायी तौर पर पुलिस लाइन में नवनिर्मित बैरक में पहले और दूसरे फ्लोर पर संचालित किया जाएगा। यहीं पुलिस ऑफिस से संबंधित तमाम विभाग कार्य करेंगे। एसपी ने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिए पुलिस लाइन के गेट नंबर 2 को अब खोला गया है। वहां बोर्ड भी लगाया जा रहा है। इसके बारे में लोगों को सूचना दी जा रही है।